कि न भटको माया में है मन, कि अवसर चूक जाएगा। न भटको माया में है मन, कि अवसर चूक जाएगा। हम लोग इसको आध्यात्म की तरफ कैसे ले जाए, या आध्यात्म है क्या? अध्यात्म जो हमारी मनोवृत्ति को शांत करे। मन और आत्मा भगवान का बनाया शरीर है, भगवान की बनाई आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो शरीर है ये भगवान ने ही दिया है। जो बुरे कर्म करता है, ये जो अच्छे कर्म करता है, तो उसको जो फल है वो इसी जीवन में मिलेगा, या मरने के बाद मिलता है, या अगले जीवन में मिलता है? आज उन्होंने कैसा कर्म किया है या कैसा वो कर रहे हैं वो भोग नेक्स्ट। कभी तो इधर में ही मिलता है और अगर बच गया तो उधर में मिलना है। कर्म कभी छोड़ता नहीं है। अगर संतान ठीक है खराब निकल गई, क्या हमारा जो हमने काम किया है, लोगों के बीच नाम बनाया है, वो व्यर्थ हो गया? आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप अच्छे कर्मों का भोग भोगेंगे, ये सच है। जो जैसा कर रहा है भोगता है, लेकिन बाहे पुत्र पिता के धर्म। कुछ ना कुछ तो कनेक्ट संतान से है ना। अगर कनेक्ट नहीं हो तो जीवन कैसे चलेगा? हाँ, अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो भगवान हमें कहीं भी मिल सकता है। ही है। हाँ, भगवान को ढूंढने की जरूरत थोड़ा नहीं। भाई आप में भी भगवान है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब में भगवान है। बिना भगवान के जीवन ही बेकार है। राम और कृष्ण क्या है, मतलब ये दोनों एक ही है? दोनों सेम। दोनों सेम कैसे? सेम ये है, एक मर्यादा से बंधे हुए हैं, एक अलंकार से बंधे हुए हैं। तो जो गलत काम करते हैं वो खुश रहते हैं। हाँ, कि पूर्व जन्म के कर्मों का भी लेख जुड़ा होता है। मान लीजिए हमने पूर्व जन्म में अच्छा किया, आज हमको अच्छा अच्छा मिल रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं वो आगे हमें मिलेगा। बचपन में अगर कोई एक माला भी कर लो तो वो जीवन भर फल देती है। जन्म से लेके 5 वर्ष तक जीव ब्रह्म स्वरूप होता है। क्या? तो आपके हिसाब से भाग्य क्या है? हमारे हिसाब से भाग्य यही है कि जीवन में हम ईश्वर का न भूलें, हमारा परिवार अच्छा चले, संतान अच्छी है, बस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ आचार्य शालिनी पांडे जी हैं, जिन्होंने लोगों को भक्ति की राह दिखाई है। जो लोग अपने जीवन से हार चुके थे, कैसे जीवन आगे मतलब व्यतीत करें, और कैसे अपने काम के साथ जिएं, और कैसे भगवान के साथ जिएं, भगवान को कैसे अपने दिल में, अपने मन में बसाएं, उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, हमने आज के पॉडकास्ट में ये जाना है, और आप भी आगे सुनेंगे। जैसे आप हमारे साथ बने रहिए, होप है आपको मजा आएगी। नमस्ते दीदी, हमें पर टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे कुछ भजन के माध्यम से। आप हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा 2 शब्द बोल दीजिए, कुछ भजन भजन सुना दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा लोग उस तरफ बढ़ जाए। जी, जो आज के युग में चल रहा है, तो मेरा मानना है कि मानव जो तन है बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। मानस में भी बाबा ने दर्शाया है इस चीज को कि बड़े भागे मानुष तन पावा। तो मेरा मानना यह है कि ये सच है। इतना सुंदर तन पाने के बाद में, इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाने के बाद में, अगर हम इसको व्यसन में लगा करके खत्म कर दें तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और जीवन का सबसे बड़ा व्यसन जो है वो भजन के माध्यम से मैं बताती हूँ कि ना भटको माया में आए मन, क्यों सर चूक जाएगा। ना भटको माया में आए मन, क्यों सर चूक जाएगा। तेरी इच्छा न जाएंगी, ये नर्तन छूट जाएगा। किसी की
तृष्णा न जाएगी, ये नर्तन छूट जाएगा। न भटको माया में ऐ मन, कि अवसर चूक जाएगा। और सच्चाई क्या है? पड़ा था गर्भ में जब तो अनेकों कष्ट पाया था। ये जो मानव तन है बड़ा तपिश से मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में दंडित होने के बाद में, या यूं कहा जाए कि जब हमने इस जीवन को बहुत ही कठिनाइयों से गुजारा, ये आत्मा, हर जीव आत्मा में जा करके कभी पशु, कभी पक्षी, कभी नभचर, कभी जलचर, कभी थलचर बनने के बाद में जब अत्यंत कष्ट प्राप्त हुआ, तो लास्ट में इस आत्मा ने कहा मुझे मानव बनना है, और मानव बनने के बाद में मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मानव बनने से पहले भगवान ने बड़ी कठिन परीक्षा लिया। जीव को गर्भ में उस जगह रखा जहाँ पे माँ का मलमूत्र है। उस मलमूत्र में आप ये सोचिए कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, पूरे 9 महीना जीव कहता है मैं सीधा हूँ, लेकिन जन्म से पहले प्रभु ने उसे उल्टा किया। उस नरक में वो 9 महीने तक उल्टा टंगा रहा और भगवान से प्रे करता रहा कि ईश्वर मुझे जीव बना करके, मनुष्य बना के आप पृथ्वी लोक में भेजिए, मैं आपको कभी भी भूलूंगा नहीं, आपके आश्रित रहूंगा और आपके बगैर ये जीवन हमारा अधूरा रहेगा। तो संत कहते हैं कि पड़ा था गर्भ में जब तू अनेकों कष्ट पाया था, न भूलूंगी तुझे भगवन, ये वादा करके आया था। लेकिन हुआ क्या? जब ये मनुष्य तन मिल गया तो ये जीव इतना स्वार्थी है कि जो वादा किया था शायद वो वादा भूल गया कि मैं कौन हूँ। कि नास्वर देह है तेरी, तू क्यों अभिमान करता है। ये जो शरीर है तो बड़ा सुंदर बना हुआ, पंचरचित ये है, लेकिन अधम लिख दिया गया है। लिखा है बाबा ने कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक। अब आप सोचिए कि कितना सुंदर मनुष्य का तन है। क्षिति पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 अवशेषों से ये बड़ा सुंदर ईश्वर ने मकान दिया, लेकिन साथ में लिख दिया अधम। क्यों? आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलेगा। ये अधम है। अधम माने जो खत्म हो जाए, और खत्म होने वाली चीज से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखना चाहिए। जो चीज एक दिन मिट जाना है, इस संसार से चले जाना है, फिर उसके लिए माया दिखाना, ममता दिखाना, अहंकार करना, लोगों को नुकसान देना, तो ये ठीक नहीं है। शरीर की कीमत क्या है पहचानें। कि नास्वर देह है तेरी, तू क्यों अभिमान करता है। औकात कितनी है? खिलौना है ये माटी का। जिस प्रकार हमने बचपन में खिलौने खेले ना मिट्टी वाले, तो उनकी कीमत तो ठीक ठाक है, लेकिन जरा सा हाथ से छोड़ने पे क्या होता है? टूट जाता है। ये मानव तन सेम उसी कंडीशन का है। खिलौना है ये माटी का, यहीं पर टूट जाना है। न भटको माया में ऐ मन, कि अवसर चूक जाएगा। तेरी तृष्णा
ना न जाएंगी, ये नर्तन छूट जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो बहुत कीमती है, लोग इसको समझते नहीं। तो क्या हम लोग इसको आध्यात्म की तरफ ले जाए तो इसको लोग समझ सकते हैं? जी, तो हम लोग इसको आध्यात्म की तरफ कैसे ले जाए, या आध्यात्म है क्या? अध्यात्म जो हमारी मनोवृत्ति को शांत करे। मन और आत्मा भगवान का बनाया शरीर है, भगवान की बनाई आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो शरीर है ये भगवान ने ही दिया है। मनुष्य के पास केवल अगर उसकी कुछ भी संपत्ति है वो है मन। अगर वो मन को भगवान में रमा दे, अध्यात्म यही है कि अगर हम जिसने मुझे भेजा है या जिसने मुझे बनाया है, अगर हम उसी से दूर हो रहे हैं तो फिर हमारे पास कुछ नहीं है। ईश्वर ने हमको बनाया, ईश्वर ने भेजा, जिन कर्तव्यों के लिए भेजा वो कर्तव्य हमसे नहीं हो रहा है। जिस मार्ग के लिए उन्होंने मुझे चुना उस मार्ग से हम अलग होते जा रहे हैं। तो जब हम अपने को अलग पथ पे ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। अध्यात्म का अर्थ यही है कि ईश्वर ने मुझे बनाया, ईश्वर ने मुझे भेजा, ईश्वर की ही देन है जो आज मनुष्य बने हैं, ईश्वर की ही ये सृष्टि है, ईश्वर की ही प्रकृति है, ईश्वर के ही मानव हैं, ईश्वर के अन्य जीव हैं। हम जब सदा समस्त प्राणियों से प्रेम करें, अध्यात्म ये कहता है कि हम समस्त प्राणियों से प्यार करें, समस्त से प्रेम रखें और समस्त में उस ईश्वर का दर्शन करें। लोग भक्ति भजन भी सुनते हैं, भागवत भी सुनते हैं, कथाएं भी सुनते हैं, जी, मगर वो इस तरफ अपने जीवन को मोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? समस्या है जीवन में। मनुष्य के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। व्यक्ति कर्म करना नहीं चाहता है और फल की आशा तत्काल चाहता है। अगर आप फल की आशा तत्काल चाहेंगे तो मेरा मानना है कि फल ईश्वर के हाथ में है। शास्त्र भी यही कहता है, वेद भी यही कहता है, हमारी पुराण भी यही कहती है, और जितने गुरु संत जो भी हुए हैं सबने यही सुझाव दिया है कि आपकी करनी का फल ईश्वर के हाथ में है। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह अपने जीवन को चला रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे एक किसान खेत बोता है ना, पहले खेत के डीले फोड़ता है, जुताई करता है, फिर उसको मयाता है, बराबर डीले करता है, फिर उसके बाद में वो उसमें बीज डालता है। और बीज डालते वक्त वो ये नहीं सोचता है कि मैं जितना बीज डाल रहा हूँ मुझे उससे दूना मिलेगा या 3 गुना मिलेगा या 4 गुना मिलेगा या क्या मिलेगा। ठीक है, वो ये सोच के बीज नहीं डालता है। वो क्या करता, बीज डाला, समय समय पे खाद देना, समय समय पे पानी देना। जब समय पूर्ण होगा तो ईश्वर की वृत्ति है, ईश्वर की कृपा है। अब उसने क्या कर्म किया है उसमें, उसके अकॉर्डिंग ही उसको खेत फल देता है। वैसे ही हम मनुष्यों का जीवन है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, जैसे बीज हम डाल रहे हैं वैसा हम फल पाते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते भी हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। कर्म प्रधान, तो कर्मों की खेती है। आप यहाँ जैसा करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिले। तो कर्म इंसान करता है, अगर जो बुरे कर्म करता है या जो अच्छे कर्म करता है, तो उसको जो फल है वो इसी जीवन में मिलेगा या मरने के बाद मिलता है या अगले जीवन में मिलता है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि जीवन में मान लीजिए कोई गरीब है, कोई अमीर है, हाँ। लोगों की सोच बनी है कि अरे ये तो गलत काम करता है फिर भी ईश्वर इसको बहुत दे रहा है या ईश्वर बड़ी कृपा इस पे कर रहा है। तो ये जीवन एक बार तो हुआ नहीं है, 84 लाख बार हम आए हैं, गए हैं।
पुनर्जन्मम पूर्णम मरणम, बार बार जन्म हुआ, बार बार मृत्यु हुई। हो सकता है कि पूर्व जन्म में हमने थोड़ा सा अकाउंट अच्छा भरा हो, अच्छे कर्म किए हूं। तो मैंने अभी बताया ना कि कर्मों की है खेती। हमने जब अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छे कर्मों का रिजल्ट हमें मानव जन्म में मिल रहा है। मान लो सपोज दिन उन्होंने अच्छा किया, आज अच्छा रिजल्ट है, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं, आज उन्होंने कैसा कर्म किया है या कैसा वो कर रहे हैं, वो भोग नेक्स्ट कभी तो इधर में ही मिलता है, और अगर बच गया तो उधर में मिलना है। कर्म कभी छोड़ता नहीं है। किस हिसाब से मिलता है? मतलब कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कहने की बातें होती हैं कि यहाँ जाओगे यमराज के पास तो इस तरह नहीं, तरह जगह, ये कि सच देखो है? वो ये तो एक पौराणिक कथाएं हैं, और ये सच भी है कि हम यमराज के यहाँ जाएंगे, वहां क्या होगा। लेकिन हम प्रत्यक्ष में जो देख रहे हैं हमें उस पर जाना चाहिए ना। प्रत्यक्ष में मान लीजिए एक माली की खेती है, उसके पौधे हैं, उसने पौधे लगाए, जल दे रहा है, खाद दे रहा है। अगर उन पौधों से फल फूल अच्छे नहीं आए तो रिजल्ट क्या है? जीरो। मेहनत उसकी व्यर्थ हो गई। उसी प्रकार मानव का है। मान लीजिए मानव की संपत्ति उसके बेटी बेटा है, बेटी बेटा अगर सही नहीं है तो उसका जीवन क्या है? नर्क। भाई स्वर्ग और नर्क कहीं और तो नहीं है, यही है। हमारे कर्मों की खेती है हमारी संतान। अगर हमारी संतान चोर निकल गई, नशेबाज निकल गई, या अदरवाइज हमारी संतान हमको जीते जी ही नहीं मान रही है, हमारे बातों को नहीं समझ रही है, बड़ों का सम्मान नहीं कर रही है, तो आप कितने भी बड़े इंसान बन जाइए, कितना भी आपके पास सोना चांदी हो जाए, कितना भी आपके पास जर जेवर हो, लेकिन वो सब बेकार है। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है उसकी औलाद, उसकी संतान। अगर संतान सही है तो उसका जीवन सही है। क्या जैसे आपने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है, अगर संतान ठीक है खराब निकल गई, क्या हमारा जो हमने काम किया है, लोगों के बीच नाम बनाया है, वो व्यर्थ हो गया? आपने जो किया, आपकी करनी आपके हाथ में है। मान लीजिए हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा है। जिस प्रकार भूख की क्षुधा को मिटाने के लिए स्वतः भोजन करना पड़ता है, पिपासा लगने पे, प्यास लगने पे स्वतः जल पीना पड़ता है, कंडीशन वही है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप अच्छे कर्मों का भोग भोगेंगे, ये सच है। जो जैसा कर रहा है भोगता है, लेकिन बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। कुछ ना कुछ तो कनेक्ट संतान से है ना। अगर कनेक्ट नहीं हो तो जीवन कैसे चलेगा? हम लोग अपने जीवन को सही राह पे चलाने के लिए क्या गुरु का सहारा ले सकते हैं? जी, गुरु का अर्थ है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जीवन में जो हमारे मन के अंदर बैठे हुए अंधकार को दूर करे, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन मत्सर को अलग कर दे। और जो वास्तविक एक जीवन की परख है, पहचान है, जो हमको करा दे, वही गुरु हो। गुरु का अर्थ है सत्य। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही गुरु कैसे पहचाने कि हमारे लिए सही है? गुरु सब सही होते हैं, गुरु कोई गलत नहीं होता है, ये तो मानना चाहिए। जो एक सोच है, हम अपनी सोच बता रही हूँ कि गुरु सब सही है। समस्या ये है कि हम गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की कही हुई बात को नहीं मानते हैं। सच्चाई क्या है, गुरु क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं, कहाँ के हैं, उससे मुझे मतलब नहीं। अगर हमारे मन ने कह दिया कि हमें इनको गुरु बनाना है, हमने बना लिया। अब मुझे उनकी जाति से मतलब नहीं है, उनके कर्तव्य से मतलब नहीं है, वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या जीवन है, उससे मुझे नहीं मतलब है। मुझे अगर मतलब है तो सिर्फ गुरु की बातों से मतलब, वो मेरे लिए क्या करते हैं। एक धन्ना जाट थे, तो एक दिन की बात है, बहुत छोटे थे, तो माँ ने कहा, माँ हमेशा सत्संग जाती थी, बेटा को भी लेके गई।
तो सत्संग में जो बाबा जी सत्संग बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, बिना भगवान को भोजन कराए हुए, भोग लगाए हुए जो भी भोजन करता है वो पाप का करता है। ये बात उस बालक के मन में बैठ गई कि हमारे घर में तो भगवान नहीं है, फिर क्या किया जाए। नेक्स्ट डे जब वो बालक गया तो बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी देखिए, हमारे घर में भोजन रोज बनता है, हम सब भोजन भी पाते हैं, लेकिन भगवान का भोग नहीं लगता है। इसका मतलब है कि हम पाप का भोजन कर रहे हैं, तो आप हम पे कृपा करिए, भगवान जी दे दीजिए। संत जी ने सोचा बालक है, कोई बात नहीं है, कहा है ठीक है, जब हम जाएंगे तो हम भगवान जी देंगे। बालक समझ के संत जी बोल तो दिए कि जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो दे भगवान दूंगा। और बालक इस राह में बैठ गया कि जब बाबा जी जाएंगे तो भगवान जी दे के जाएंगे। समय आया, सत्संग समाप्त हुआ, बाबा जी जाने लगे, बालक फिर खड़ा हो गया, अरे बाबा जी आप तो बोले थे कि जाऊंगा तो दे के जाऊंगा। संत जी ने सोचा कि अगर इसको वास्तविक भगवान देता हूँ शालिग्राम, अभी बालक की सेवा नहीं कर पाएगा, दिक्कतें आएंगी। तो बाबा ने जिस बटने से वो अपना भांग वगैरह पीसते थे, ठंडाई, वो बटना उसको उठाए और दे दिए। बोले ये ले जाइए और आज से ये भगवान है। बालक लेके चला आया, उस बटने को लाया, जब हाथ में लिया तो बोला गुरुजी करूंगा क्या, इनका सेवा क्या है, क्या करना है। गुरुजी ने बहुत सिंपल सा रास्ता बता दिया, नहाना तो नहलाना, खाना तो पहले इनको खिलाना, बस ये मंत्र था। बालक लेके आया उस पत्थर को, नहाने से नहाता है, फिर जाके उनको नहलाता है, भोजन बनता है तो पहले उनको पवाता है, फिर अपना पाता है। ऐसे करते करते एक दिन की बात है कि घर में बाजरे की रोटी बनी थी। वो बालक लेके बाजरे की रोटी और नमक बैठ गया भगवान के सामने, बोलने लगा आइए भगवान जी पाइए, आइए पाइए। तो बटना थे, उसकी मानसिकता थी भगवान। अब वो बालक जिद करने लगा कि देखिए, बाबा जी तो बहुत बड़े आदमी थे, वो मेवा खिलाते थे, मिश्री खिलाते थे, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में सिर्फ बाजरे की रोटी है, और जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, खाना ही पड़ेगा आपको। अब आप ये सोचिए कि उस नन्हे से बालक की इतनी करुण पुकार निकली कि भगवान को उस ठंडाई पीसने वाले बटने में भी प्रकट होना पड़ा। और जब प्रकट हुए तो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। तो ये होती है गुरु की कृपा। गुरु क्या है उससे मुझे नहीं मतलब है, गुरु क्या कह रहा है हमें उस पे सोचना है, हमें उस पे चलना है। अगर उस पे हम चल गए तो कल्याण हाँ, अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो भगवान हमें कहीं नहीं मिल सकता है। है ही है। हाँ, भगवान को ढूंढने की जरूरत तो नहीं, भाई आप में भी भगवान है। संसार में मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ भी है जिसमें भगवान ना हो। हर जगह तो भगवान है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब में भगवान है। बिना भगवान के जीवन ही बेकार है। राम और कृष्ण क्या है, मतलब दो ये दोनों एक ही हैं? दोनों सेम, दोनों सेम? एक कैसे? साथ सेम ये है, एक मर्यादा से बंधे हुए हैं, एक अलंकार से बंधे हुए हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने जीवन में हर एक कदम उठाया संस्कारों से उठाया। कृष्ण सेम अवतार है लेकिन योगेश्वर हैं, रहते सबके बीच में हैं, फिर भी योगेश्वर कहलाते हैं। उन्होंने जन्म से ही युद्ध प्रारंभ किया और राम कर्तव्यों में बंद करके युद्ध प्रारंभ किया। दोनों ही सेम हैं, उन्होंने भी अच्छाई के लिए जीवन धारण किया और इन्होंने भी अच्छाई के लिए जीवन धारण किया। सच्चाई ये है कि जब जब जीवों पे विपत्ति आती है, भक्तों पे कष्ट आता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में ही तो आता है। और भगवान ने कहा भी है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो सेम है दोनों, अंतर कोई नहीं है। बस राम, राम से बड़ा राम का नाम। सच्चाई ये है
क्योंकि हम मृत्यु होने के बाद भी यही बोलते हैं राम नाम असत्य। सत्य है, कृष्ण नाम भी सत्य है, कृष्ण नाम भी सत्य है। बस ये अंतर है कि कृष्ण ने बचपन से लीलाएं थोड़ा अलग से प्रारंभ कर दी, लोगों को मारना, पूतना का उद्धार कर दिया, कभी सट्टासुर का, कभी वृत्तासुर का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो कलाएं सेम, बहुत लोग की मानता है, कोई बोलता है राम में 12 कला है तो कृष्ण में 16 कला है। नहीं, इन्होंने बचपन से निशाचरों का वध करना प्रारंभ किया और उन्होंने समय प्रारंभ किया। एक होता है कि जीव का उद्धार करने के बाद में या संतों का कल्याण करने के बाद, तो राम जी पहले संतों का दर्शन किए, उसके बाद दुष्टों के पास गए। कृष्ण जी ने सीधे जन्म लिया और उद्धार करना प्रारंभ किया। तो जैसा आपने बताया कि राम नाम सत्य बोलते हैं, तो कृष्ण जी या फिर शिव जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, राम जी का ही क्यों लेते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। हाँ। मेरे हिसाब से भगवान एक है। अंतर क्या है, एक साथ अगर हम 3 नाम लेंगे तो काम नहीं बनेगा। मान लीजिए फीवर है तो फीवर की टैबलेट लेंगे ना, पेट का दर्द है तो पेट का दर्द का लेंगे। उसी प्रकार हम है सेम, लेकिन हम किस पे कितना अपने को समाहित कर पा रहे हैं, हम उस पे ज्यादा टिके हुए हैं। मान लीजिए हम कृष्ण जी के पुजारी हैं तो हम कृष्ण जी को ही मान रहे हैं, हम राम जी के वो है तो राम जी को मान रहे हैं, यहाँ भोलेनाथ को मान रहे हैं। लेकिन मानिए एक को, भटकिए नहीं। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए एक नाव की जरूरत होती है, अगर आप 2 नाव पे पैर रख लीजिए तो क्या होगा, गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए एक को पकड़ो, चाहे राम को पकड़िए, चाहे कृष्ण को, चाहे भोलेनाथ को, लेकिन एक को पकड़ेंगे तभी कल्याण है। बार बार भटकना नहीं कि आज मंगलवार है तो हनुमान जी, आज सोमवार है तो भोलेनाथ, तो आज चैत्र नवमी है तो राम जी, या नवरात्रि आ गया तो जय माता दी। ऐसा नहीं, समय पे सबको याद करिए, लेकिन बन के एक के रहिए, कल्याण तभी। तो भगवान को हम कैसे पा सकते हैं, अपने मन में कैसे बसा सकते हैं, या उनको पाने के लिए कोई मंत्र की सहायता पड़ती है? देखिए, मंत्र तो शुद्धिकरण करता है। मंत्र जो है वो जो एक निगेटिव ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करता है। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लाना, या यूं कहिए कि मन हमारा भटक रहा है तो हम मंत्रों का सहारा लिए हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं तो हमारे मन को एकाग्रता मिल रहा है, मानसिक बल प्राप्त होता है। ये मंत्र का काम है। मान लीजिए हर जीव तो नहीं पढ़ सकता है मंत्र, हर जीव हर व्यक्ति मंत्र को नहीं पढ़ सकता है। अब उसको भगवान को पाना है तो क्या करेगा, भाई मंत्र तो आ नहीं रहा है, तो भगवान कहीं है नहीं, भगवान अपने पास है। समस्या ये है कि भगवान को पहचानना। अब हम ढूंढ रहे हैं कि भगवान आए तो हमको करोड़पति बना जाए, भगवान आए तो हमको बहुत सारा मान लो समाज में नाम दे जाएं या लग्जरी गाड़ियां आ जाएं, तो ये गलत है। बाकी भगवान अलग नहीं है। एक बार आंख बंद करके अपने मन से पूछे भगवान कहाँ किसी आत्मा में निकलेगा। ये जो हम बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं या समाज क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये किसकी लीला है, भगवान की है कि नहीं है? मरने के बाद वो शरीर क्यों नहीं उठता है? अगर ये जीते जी बोल रहा है, चल रहा है, अपनी क्रियाओं को कर रहा है, तो मरने के बाद क्यों नहीं करता है? शरीर तो वही है, शरीर में कोई अंतर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार ईश्वर ने गढ़न की थी उसी प्रकार मरने के बाद भी शरीर यही का यही पड़ा रह जाता है, लेकिन ना वो चल सकता है ना बोल सकता है। ज्यादा समय के लिए रख देंगे तो उसमें कीटाणु आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, निकला क्या उसमें से? ईश्वर, भगवान ही तो गए। जिस दिन भगवान हमारा साथ छोड़ देता है उस दिन ये मिट्टी का शरीर बन जाता है। इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे भगवान ने ही हमें बनाया है, ठीक है, अब भगवान ही हमें वापस जाने के लिए कहता है,
कि अब समय हो गया है, अब चलना चाहिए। तो एक ये है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा शरीर छोड़ देता है, लेकिन कुछ लोग उम्र से पहले ही जाते हैं, हाँ। ऐसा क्यों? उसका कारण है, कुम्हार देखे हो हम्म कितने मिट्टी के बर्तन बनाता है, काफी सारे मतलब अलग तरीके के। खुद तो यूज नहीं करता है, सेल करता है, मार्केट में जाके उन बर्तनों को बेचता है। कुम्हार का काम है बेचना, खरीदने वाले का काम है उसमें क्या करना, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। कोई जल भर रहा है, कोई अनाज भर रहा है, कोई हीरा जवाहरात भर रहा है, कोई कोयला भर रहा है। ये तो पात्र पात्र पे डिपेंड कर रहा है कि किस पात्र ने उसको किस तरह से खरीदा। आप जल भर रहे हैं तो घड़ा शीतल रहेगा, अनाज भर रहे हैं तो सुरक्षित रखेगा, लेकिन अगर कोयला भर रहे हैं तो काला पड़ जाएगा। काला पड़ जाएगा। कितना आप साफ करोगे उसको, साफ होगा। नहीं साफ होगा। भगवान ने हम सबको बना दिया, सेम कंडीशन है, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है। मुझे नहीं लगता जीवों में कोई अंतर उन्होंने किया होगा। ईश्वर ने तो हर रूप बना के भेजा एक जैसा। हमें पात्रता यहाँ दिखाना है कि हम क्या पात्र बन सकते हैं। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मृत्यु निश्चित होती है कर्मों के अनुसार। आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपका समय निश्चित होता है। जिस प्रकार आप घड़े को सुरक्षित रखेंगे तो बहुत दिनों तक चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आप उसको जरा सा भी हाथ से छोड़ दीजिए, क्या होगा, टूट जाएगा। तो मनुष्य का जीवन भी है। आप सुरक्षित नहीं रख रहे हो, आप व्यसन में डाल रहे हो, आप मदिरा पान कर रहे हो, जुआ कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों से गाली गलौज कर रहे हो, बद्दुआ ले रहे हो, तो जीवन बढ़ेगा कि खत्म होगा। खत्म होगा। ठीक है, मैंने मान ली आपकी बात कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। ठीक है, मगर जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो मोस्टली लोग ऐसे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि वो दुखी रहते हैं, और जो गलत काम करते हैं वो खुश रहते हैं। हाँ, इसका भी है। अभी इससे पहले हमने आपको एक बात बताई कि पूर्व जन्म के कर्मों का भी लेख जुड़ा होता है। मान लीजिए हमने पूर्व जन्म में अच्छा किया, आज हमको अच्छा अच्छा मिल रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं वो आगे हमें मिलेगा। हाँ, सच्चाई ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सुख नहीं मानते हैं, दुख मानते हैं। आपने कुंती की कथा सुनी होगी, महाभारत में जिस समय युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को राजा बना दिया गया, भगवान ने सोचा मेरा काम क्या है भाई, जहां प्रभुता है वहां मेरा कोई काम नहीं है। ये सच है कि लोग थोड़ा सा धन पाने के बाद, थोड़ी सी संपत्ति पाने के बाद, थोड़ा सा यश पाने के बाद वो अपना जस लाते हैं, ईश्वर का नहीं। उस टाइम क्या कहते हैं, मैंने किया, मेरा है, ऐसा बोल। मेरा है। अब भगवान भी चाहता है कि जब मेरा मेरा है तब वहां मैं क्या करूंगा, मैं चलता हूं यहाँ से। भगवान जी जाते हैं। जब भगवान जी जाने लगे तो कुंती ने सोचा कि ये तो सब बेकार हो जाएगा, मुझे संपत्ति का कोई मोह नहीं है, मैं जानती हूँ कि ये ईश्वर है, और ईश्वर जिस जगह ना हो, संपत्ति कितनी भी हो, जीरो, की नहीं है। हाँ। किसी काम की नहीं। मैंने कहीं सुना था कि जो बचपन में अगर कोई एक माला भी कर लो तो वो जीवन भर फल देती है। जैसा कि बुजुर्गों से सुना गया है, शास्त्र भी कहता है कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक जीव ब्रह्म स्वरूप होता है। अच्छा। हाँ, अब ये सोचो कि वो खुद स्वतः जब ब्रह्म स्वरूप है तो उसे माला करने की क्या जरूरत है। ब्रह्म स्वरूप किसे कहते हैं, जिसके अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मैं का अहंकार ना हो कि मैं कौन हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है। हाँ, इसीलिए साथ बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यस, ये सच है। 1 से 5 वर्ष के बच्चे के अंदर मेरा तेरा नहीं होता है। आप उसको प्यार से बुला लीजिए, आपके पास आ जाएगा। आप जहर भी दे रहे हैं तब भी वो हाथ पे ले लेगा, आप मिष्ठान दे रहे हो तब भी वो ले लेगा, फल दे रहे हो तब भी ले लेगा। इसका मतलब उसका रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप संसार की तरफ अपने रुख को मोड़ते हैं तो भगवान साथ देता है, लेकिन साथ में मन भी तो बैठा है। आप मन की सुन रहे हैं या ईश्वर की सुन रहे हैं, तो ये तो आपकी बुद्धि का है। अपनी बुद्धि को लगाइए, किधर बुद्धि आपकी ले जा रही है उस तरफ चलिए। तो उस टाइम भगवान
मतलब वो सामने से आगे नहीं बताते हैं, राह दिखाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप चोरी करने चलें तो इस मन से दो आवाज आती है। आप कुछ भी गलत काम करने चलेंगे, इस मन से दो आवाज आती है। एक आवाज आती है इस काम को कर रहा हूँ बुरा है, एक आवाज आती है कर लो देखा जाएगा कोई देख नहीं रहा है। हाँ, जीवन का प्रैक्टिकल करिए। ठीक, उस टाइम आपको सोचना है कि बुरे की तरफ कदम हमको रखना है या अच्छे की तरफ कदम रखना है। ये तो आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है, आप क्या करने जा रहे हो। जैसे गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हुआ है, और आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। हम तो अभी जैसे ये जितने केसेस हो रहे हैं हमारे आसपास, तो ये क्या, जो हम कह सकते हैं कि ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? दैविक भौतिकता का सुनिए। पहली चीज, जीवन में वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, हमें नहीं लगता उस पर हमको सोचना चाहिए। प्रेजेंट में क्या है वो भी ईश्वर की कृपा है, फ्यूचर क्या होगा वो भी ईश्वर की कृपा है। जो बीत गया है, पास्ट समय जो निकल गया है, वो भी ईश्वर की ही कृपा थी। हम अगर अपने कदम अच्छे से रख रहे हैं तो हमें अच्छा अच्छा मिलता जाएगा। हम अगर अपने कदमों को गलत तरीके से रख रहे हैं तो स्वाभाविक है गलत होगा, पहली चीज। दूसरी बात, जीव को ये मानना चाहिए कि जो बीत गया है वो कभी सुधर नहीं सकता है, ये सच है। जो आपका समय एक बार निकल गया, वो समय वापस कभी आने वाला नहीं है। आज आपके सामने क्या रखा है, आप उसमें संतोष जाहिर करिए, उसे संतुष्ट हो जाइए। कल क्या होगा वो ईश्वर पे छोड़िए, क्योंकि किसी ने कल नहीं देखा है, किसी को पता है कि कल होगा कि नहीं होगा। जिस चीज को हमने देखा ही नहीं है, उस चीज के लिए हम सोच के क्यों बैठे कि कल क्या होगा। आज क्या है हम उस पर फोकस करें। हो रहा है जो, वो मैंने पहले ही आपको बताया कि कर्मों की है खेती। हमने क्या किया है, मृत्यु भी निश्चित है, जन्म भी निश्चित है। किस तरह जन्म होगा, किस कंडीशन में मृत्यु होगी, ये जीवन के भोग है। हमारी अगर मृत्यु जल में है तो जल से होगी, अग्नि से है तो अग्नि में होगी, किसी के द्वारा है तो उससे होगी, विष से लिखा है तो विष से होगी, सर्फ से लिखी है तो सर्फ से होगी। ये निश्चित, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये सब लिखा हुआ है। यस, ये कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। आप जैसे कर रहे हो मृत्यु आपकी वैसे ही सुनिश्चित होगी। सब भाग्य का खेल है। सब कर्म का खेल, भाग्य नहीं। भाग्य भी तो कर्मों से बनती है भाई। भाग्य कोई स्पेशल ऐसी वस्तु तो है नहीं कि जो हम खरीद के ले आएंगे भाई। बिकने वाली चीज तो है नहीं कि हम जा करके या गुरु जी के पास बैठ जाएंगे या संत जी के पास बैठ जाएंगे या हम चारों धाम चले जाएंगे या हम कहीं किसी भी तीर्थ जाएंगे तो वहां से भागना। भाग्य भी कर्मों का फल है। तो आपके हिसाब से भाग्य क्या है? हमारे हिसाब से भाग्य यही है कि जीवन में हम ईश्वर का न भूलें, हमारा परिवार अच्छा चले, संतान अच्छी है, बस। हमें मतलब जो मिला है वो सब हमारे भाग्य में था। हाँ, प्रसन्न होना चाहिए। दुख है तो भी प्रसन्न है, सुख है तभी प्रसन्न है। और मुझे लगता है कि सुख आने पे विनम्र हो जाना चाहिए और दुख आने पे प्रसन्न रहना चाहिए। क्या हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं या बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। मान लीजिए एक बच्चा छोटा होता है ना, वो किस पे डिपेंड है, वो खुद तो इंडिपेंडेंट नहीं। उसको जैसा सिखाया जाएगा वैसे हो जाए। किस पे डिपेंड है, सिखाया नहीं जाएगा, वो अपनी माँ पे डिपेंड है। हाँ। ठीक है, भूख लगती तो क्या करता है, वो होता है माँ समझ जाती कि इस टाइम इसको भूख लगी है। भूख लगी है। क्या आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, वो माँ अपना उसके लिए इंतजाम करती है। जब हम भगवान के संतान हैं कि तुम्हें वो माता च पिता तुम है, जब हम ईश्वर के संतान हैं तो हमें क्या चाहिए, हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं भाई। अगर हम उन्हीं से मांग ले, उन्हीं के सामने रोएं तो क्या वो हमको समय से नहीं देंगे। लेकिन हाँ,
उसमें भी रहस्य है। माँ सांप नहीं देती है, खिलौना देती है। कभी देखा है? दुनिया भर का खिलौना माँ खरीद के दे देगी, लेकिन बालक अगर कोई गलत चीज मांगेगा तो क्या माँ ला के देगी? नहीं देती है। उसी प्रकार ईश्वर भी हमें देगा वही जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे जीवन को सुधार सकता है, जो हमारे परिवार को बना सकता है। रामायण में हम सब ने पढ़ा है कि सीता जी का हरण हुआ, रावण ने सीता जी का हरण किया, मगर राजन जी महाराज ने ऐसा कहा कि जो हरण किया रावण ने वो सीता जी नहीं थी, उनकी छाया थी। तो ये बात कहाँ तक सच है? ये सच है। मानस में लिखा है कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। भगवान ने कहा कि हम मनुष्य बन के आए हैं, तो अब हमें कुछ नर लीला, नन माने मनुष्य लीला करनी है। तुम पावक माँ करो निवासो। भगवान ने कहा कि सीता, अब मैं तुम्हें अग्निदेव के पास सौंप रहा हूँ। पावक माने अग्नि, आप अग्नि भगवान के पास रहिए और तब तक करो निशाचर नाश। आप रहेंगी तो हम निशाचरों का वध नहीं कर पाएंगे। अब इस कथा को हम थोड़ा पीछे लेके चलेंगे, तब समझ में आएगा। सब लोग जानते हैं कि रावण दैत्य है। दैत्य का अर्थ जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, और ऐसा वैसा भी नहीं, पुलस से करण आती। वे ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस जी हैं, और पुलस जी के पुत्र है विश्वश्रवा, और विश्वश्रवा का पुत्र है रावण, है ना। तो सबसे पहली बात तो हमें ये जानना है कि निशाचर कहते किसको। वैसे बहुत लोगों का एक प्रश्न रहता है कि दैत्य क्या है। मानस में बाबा ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, निशाचर ही। वह जो दैत्यों की तरह कर्तव्य कर रहा है तो वो दैत्य ही है। रावण भी सेम था, बड़ों का मानना नहीं। कुबेर की, भाई कुबेर बड़े भाई हैं। विश्वश्रवा के दो पत्नी हैं, पहली पत्नी से कुबेर, दूसरी पत्नी से रावण कुंभकर्ण। तो बड़ा भाई है, बड़े भाई की पत्नी पे ही उसने कुदृष्टि डाली। तो कहते हैं कि जब आप डारी का सम्मान नहीं करते, विनाश कहाँ से होता है? नहीं से। जब आप मात्र शक्ति को कष्ट देते हो, चाहे वो लौकिक जगत हो या पारलौकिक जगत हो, द्वापर हो, त्रेता हो या सतयुग हो, हर जगह पे ये मान्य है कि अगर आप मात्र शक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आपका अंत निश्चित है। पहली चीज कि कुबेर की पत्नी पे कुदृष्टि डाला। दूसरा कारण क्या है? एक बार की बात है, जैसा कि मैंने कथा में पढ़ा कि महाराज कुशध्वज की दो कन्या थी, सत्यवती और वेदवती। दोनों ही बड़ी ही भक्त थी और भगवान को पाने की इच्छा थी। बैठ करके दोनों तपस्या कर रही थी कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, और हर जीव की ये कामना है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो। उधर रावण क्या कर रहा था? लोगों से कर लेता था, चाहे वो संत हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, सबको परेशान करना, लोगों से कर लेना। उसी वक्त रावण भी उसी मार्ग से निकला जहाँ पे कुछ दूरी पे सत्यवती वेदवती बैठी हुई तपस्या कर रही हैं, और इधर संत लोग बैठे हुए, ऋषि लोग ना जब तप योग में लगे हुए। संतों को आगे परेशान करना प्रारंभ किया कि भाई आप मुझे कर दीजिए। संतों ने कहा मेरे पास कोई धन तो है नहीं। संत के पास धन क्या है? धन उसका परमात्मा है। रावण ने कहा अगर नहीं दे रहे तो रक्त लूंगा, क्योंकि जब हमें किसी को परेशान करना है तो हम किसी तरह से भी परेशान करेंगे। रावण ने कहा मैं रक्त लूंगा। तभी रावण की नजर पड़ गई सत्यवती और वेदवती। बहुत सुंदर कन्या है कुशध्वज की,
रावण ने सोचा कि आज तो कर बहुत अच्छा मिल गया, क्योंकि जो जिसकी जैसी सोच होती है वही उसकी मानसिकता होती है और वही वो देखता भी है। जैसे ही सत्यवती और वेदवती को पकड़ना चाहा तो दोनों संतों के पास आई रक्षा के लिए कि भाई आप तो रक्षा करिए, हम करने आए हैं। संतों ने बहुत अनुनय विनय किया रावण से कि ठीक नहीं है, आप देखिए महाराज हैं, 2 कन्या अबला है और इस तरह आप सता रहे हैं, ठीक नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। जब पकड़ने की चेष्टा करने लगा तो सत्यवती और वेदवती दोनों अग्निकुंड में समाहित हो गई। और जिस समय दोनों कन्या समाहित होने लगी तो वेदवती बाद में और सत्यवती पहले। तो वेदवती ने कहा कि आपने जो आज किया है हम लोग के साथ में कृत्य, इसका आपको भोग भोगना ही पड़ेगा। जिस दिन मैं आपकी लंका में प्रवेश की उस दिन से आपका विनाश प्रारंभ हो जाएगा। वही दोनों सत्यवती और वेदवती, सत्यवती सीता बनी और वेदवती छाया स्वरूप में बन करके रावण के यहाँ दोनों ही भगवान को प्राप्त करना चाहती थी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है तो 2 पत्नी नहीं रख सकते हैं, तो सीता के साथ विवाह किया, लेकिन अब वेदवती के साथ भी तो उनकी भी तो मान को रखना है। तो सीता जी को जो अग्नि में मतलब समाहित हुई थी उसी अग्नि में सीता जी को पुनः बैठाया, क्योंकि अग्निदेव पिता है। और वेदवती को मंगा करके वही छाया या कहिए वेदवती रूपी सीता को लंका पीछे। और जिस दिन से वो छाया प्रति पहुंची है उसी दिन से रावण के जीवन का विनाश प्रारंभ। तो लोग बोलते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, शिव जी हमारे हैं, तो राम सबके क्यों हैं? जैसे किसी से पूछते हैं हम कि राम किसके हैं, तो राम बोलते हैं सबके हैं। हाँ, राम सबके हैं, क्योंकि जो आपने देखा है राम जी के चरित्र से हमारा जीवन बनता है, कृष्ण जी के चरित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, एक हमारे जन्म को सुधारता है, एक मृत्यु को सुधारता। तो मेरे हिसाब से या जो मैंने गुरुजनों से सुना है, तो जब जन्म अच्छा सुधर जाएगा तो मृत्यु अच्छी हो जाएगी। ये ना तो कृष्ण जी और शिव जी सबके क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, जैसे आपकी धारणा है, आप क्या मान रहे हो तो आप पे डिपेंड करा। मैंने भाई आप अगर शिव जी पे डिपेंड है तो क्या शिव जी आपको डुबो देंगे? नहीं। आप राम जी पे अपने को समर्पित किए तो राम जी भी आपका साथ देंगे। बोलते हैं राम सबके हैं, शिव जी सत्य है, ये बोलते हैं। अच्छा, तो ये बताइए सत्य क्यों? अगर सत्य को ही पकड़ेंगे तभी तो हम ईश्वर को पहचानेंगे। सत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर क्या है? सत्य। एक अगर सृष्टि बना सकता है तो एक सृष्टि चला रहा है, एक संहार कर रहा है, एक जन्म दे रहा है, एक पाल रहा है, एक मृत्यु दे रहा है। अंतर क्या है? हर युग में, मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि हर युग में राक्षस का नाम जो है वो छोटा हो रहा है। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप थे, त्रेता में रावण और द्वापर में कंस, तो कलयुग में राक्षस कौन है? मैं। ये जो मैं रूपी शब्द है ये राक्षस है। जिस दिन इसका अंत हो गया उसी दिन ईश्वर का प्रकट निश्चित है। मैं मतलब लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी अपना सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो बोलते हैं मैंने किया है, मेरा है, इसलिए। वो अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं, अज्ञानी। वो ये भूल गए हैं कि हमारा भी शासक कोई है, हमारा भी कोई शासक है। तो जो मिला है वो मैं नहीं है, सब ईश्वर भी कृपा है। वही सच है, हम्म ईश्वर ही तो सच है। हम्म मान लीजिए ईश्वर की कृपा ना हो, हम इतना भी सोचते रह जाएं, मन का चीता हो उतनी प्रभु चीता तत्काल, हम कितना भी सोच ले कर पाएंगे क्या? ईश्वर सोच ले पल में कर सकता है। जिस प्रकार हम जन्म और मृत्यु के दाता नहीं है उस प्रकार हम जीवन के भी दाता नहीं है। किसी को पता है कि जन्म कब होगा? कोई जानता है मृत्यु क्या होगा? लोगों ने इतना साइंस पढ़ लिया,
लोगों ने इतना बड़ा बड़ा तपस्या कर लिया, लेकिन पता है उनको कि आज मेरा अंत होना है, इस समय होना है। किस समय होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, किसी को पता है? सत्य क्या है? मृत्यु। लेकिन किसको पता है? ईश्वर को। तो जो चीज ईश्वर जान रहा है वही सच है ना। ठीक है, ये मान लिया मैंने, मगर जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, तो क्या दोनों की मृत्यु एक साथ होगी युग में? अलग। अलग है। अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छी मृत्यु है। बुरे कर्म की मृत्यु अलग है। सामने देखिए ना, कोई ट्रेन के नीचे कट के मर जा रहा है, कोई सड़क के नीचे गाड़ियों पे दब के मर जा रहा है, कोई जहर खा के मर जा रहा है, कोई फांसी लगा के मर जा रहा है, कुछ घर में बैठे बैठे मर जा रहे हैं, कुछ समय को पूर्ण करके मर जा रहे हैं, कुछ वेंटिलेटर पे मर रहे हैं। तो कर्मों के अनुसार ही तो मृत्यु है। लेकिन लोग बोलते हैं कि एक ही जीवन है, जो कर पाओ कर लो। मेरे हिसाब से अच्छा करना चाहिए। जीवन एक है, सच है, हाँ। बार बार मिलना नहीं है। आज जो मिला है इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हर रूप में हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति का मतलब है मोक्ष। ये जो बार बार का जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, अगर हमें इससे बचना है तो मनुष्य जन्म ही सबसे बड़ा सहयोगी है। इसमें अगर हम नहीं कर पाए तो सब बेकार। अभी थोड़ा सा अलग जाते हैं कि आपके हिसाब से मित्रता क्या है? एक मित्रता थी कृष्ण और सुदामा की, एक थी कर्ण की। जहाँ पे स्वार्थ ना हो। मित्र का अर्थ है स्वार्थ नहीं होना। जिस जगह स्वार्थ है वो मित्र नहीं है। देखो वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। जिस जगह पे निस्वार्थ प्रेम हो वही मित्र। लेकिन लोग बदल जाते हैं समय के साथ। हम पात्रता ही गलत चुनते हैं। हम जैसे हैं वैसे चुने ना। हमें पता है कि उस जगह पे अग्नि है तो हम पर क्यों रखेंगे। बट स्टार्टिंग में लोग बहुत अच्छे अच्छे अपना व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बदल जाते हैं। हर चमकती चीज हीरा नहीं होती ना। ये चीज हमें देखनी चाहिए वैसे। भाई हर वस्तु जो चमक रही है हम हीरा ही समझ लेंगे क्या? हीरे को परखने के लिए भी जौहरी की नजर चाहिए। ठीक है, सामने वाला हमको बहुत पैसे वाला दिख रहा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा है, बहुत बड़े बाप का लड़का है, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि वो पात्र अच्छा हो। हम क्या हैं? हम क्या हैं उस अनुसार से मित्र बनाना चाहिए। हम कैसे हैं, हमारी कंडीशन क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारी सोच क्या है। तो मतलब हम अगर गरीब हैं तो हमें गरीब दोस्त ही बनाना चाहिए, ऐसा? गरीब होता ही नहीं है कोई। ये तो सोचने का नजरिया है। कोई गरीब है क्या आज के जीवन में? आजकल के जो कलयुग चल रहा है उसमें लोग यही सोचते हैं जिनके पास पैसा नहीं है वही गरीब है। हमको लग रहा है जिसके पास पैसा है वो सबसे ज्यादा गरीब है। क्यों? क्यों? गरीब हमेशा ही इस बात को याद करके बैठा है मुझे मरना है। अमीर भूल गया है। हाँ। और जो मरने को याद करके बैठा है जीवन में सबसे बड़ा अमीर वही है। जो अपनी मृत्यु को भूल गया है वो सबसे बड़ा गरीब है। आज के युग में लोग बहुत जल्दी जुड़ते हैं और बहुत जल्दी दूर जाते हैं, तो जो प्रेम है, क्या प्रेम की परिभाषा बदल गई है? हमने पहले ही बताया स्वार्थ। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का अर्थ क्या है? सबके लिए प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं होता है ना। लेकिन प्रेम है क्या, पहले उसको जाना जाए ना। भाई प्रेम को भी तो हमें जानना है कि प्रेम का मतलब क्या है। पा माने प्राण, रा माने राम जी, माँ माने मनुष्य। प्रेम क्या है? राम जी हैं। उनको तो हम भूल रहे हैं। प्रेम हम उससे कर रहे हैं जो कल आज नहीं कल मर जाएगा। प्रेम हम उससे कर रहे हैं कि जो दौलत आज मेरे पास है कल किसी और के पास जाएगी। तो जब आदमी प्रेम ही नहीं समझ पा रहा कि प्रेम का मतलब ही क्या है, ऐसे से आप खोज रहे हो कि जो खुद एक नश्वर है वो आपको क्या देगा? प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, वो कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा लगा मुझे ये आंसर, बहुत अच्छा लगा। लोग राधे राधे बोलते हैं, कोई कृष्ण राधा नहीं बोलता है, तो राधे राधे ही क्यों बोलते हैं?
मंदिर में मूर्ति देखे हो? हाँ। क्या सोच के पूछते हैं? ईश्वर। ईश्वर। राधा क्या है? ईश्वर। कृष्ण क्या है? ईश्वर है हमारे लिए। कृष्ण तन है तो राधा प्राण है। पूजा किसकी है? पूजा किसकी होती है? इस शरीर की तो कोई पूजा नहीं है, ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन प्राण आत्मा अजर और अमर है। कृष्ण शरीर है, राधा प्राण है। इसलिए प्राणों की पहले जो है, शरीर तो सबको पता है खत्म होना है। और ऐसा भी मैंने सुना है कि राधा राधा इसलिए बोलते हैं कि अगर राधा को बुलाएंगे तभी कृष्ण आएंगे। हाँ, ये सच है। हम प्राणों का आवाहन करेंगे तभी शरीर में स्फूर्ति आएगी। प्राण रहित शरीर है, नहीं चलेगा ना, उठेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। प्राण है, प्राण मीन्स ऊर्जा। शरीर में ऊर्जा है तभी तुम कुछ कर सकते हैं। अभी जीव मूर्छित हो जाए, कोमा में चला जाए, क्या हम उससे कुछ करा सकते हैं? शक्ति रहेगी तभी ना करेगा। राधा शक्ति है, और जब शक्ति को हम आवाज देंगे तो ईश्वर तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, ऐसे ही मतलब जब हमें हनुमान जी को बुलाना होता है हम राम राम बोलते हैं। एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार हमें मकान में चढ़ने के लिए, छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, ठीक है, ईश्वर क्या है? हम जीवों की छत है। लौकिक जगत की बात मानो, ईश्वर हमारी छत है, भक्त क्या है? सीढ़ी है। हम जब तक भक्तों का सहारा नहीं लेंगे, जब तक हम सीढ़ी का सहारा नहीं लेंगे तो छत नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचेंगे ना। इसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए हमें भक्तों का सहारा लेना ही है। हनुमान जी भक्त है, और जब भक्त के सानिध्य में हम बैठेंगे तो जाहिर सी बात है, भक्त कहीं ना कहीं हमको ईश्वर से मिला ही देगा। ये सच है। तो जैसे वृंदावन में जो निधि वन है, तो बोलते हैं लोग कि वहाँ के जो पेड़ है वो गोपियां हैं, रात में नाचती हैं। क्या ये सच है? कहाँ तक बात सच है? ये सच है। तो भी किसी ने देखा नहीं हम। जिन्होंने कोशिश किया वो भी जी नहीं पाए। अच्छा। ईश्वर है, ये सच है, लेकिन ईश्वर को पाना बहुत कठिन है। ईश्वर है, ये सच है, ईश्वर को देखना बहुत कठिन है। समस्या क्या है? हम दुनिया की नजर से देखना चाहते हैं, ईश्वर दुनिया की नजर से दिखेंगे क्या? नहीं। ईश्वर को देखने के लिए हमें आंतरिक नेत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। जिन्होंने आंतरिक नजरों का प्रयोग किया उन्होंने ईश्वर को देखा। आम इस टाइम मौसम गर्मी का है, आम आ रहा है ना, मीठा भी है, खट्टा भी है, सब तरह के फल है। ये किसी ने सोचा था कि ये आम लगा है तो इससे फल मीठा ही होगा, लेकिन हमारा मन कहता है तोड़ेंगे, ये पक गया है, ये मीठा है। ये मन कहा ना। जो आज के युग में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि निधि वन क्या है, तो निधि माने मिलन और वन माने जंगल। जीव को शांति कहाँ मिलती है? जहाँ पे लोगों से दूर होता है, लोगों के बीच रहेगा तो अशांति में रहता है। निधि वन एक ऐसा वन है जहाँ पे ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। वृक्षों से दिख रहा है। लोग जो सोचते हैं कि वृक्ष में ईश्वर नहीं है, निधि वन जाके देख सकते हैं। भगवान ने वहां पे लीलाएं की, रासलीला हुई। आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। जल रखा जाता है, बिस्तर लगाया जाता है, पान रखा जाता है। प्रातःकाल जब पुजारी खोलता है तो ना वहाँ पान है ना जल है, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, हम मनुष्य को कॉल करके बता सकते हैं, फोन कर देते हैं कि आप मत जाइएगा, मत आइएगा, ऐसा है वैसा है। पशु पक्षी के पास तो कोई टेलीफोन नहीं है, उनके पास कोई पत्रिका नहीं है। आज भी निधि वन का नियम है कि 8 बजने से पहले पहले सारे पशु पक्षी सब चले जाते हैं। इवन वहां बंदर भी, जैसे आरती होती है भगवान की आरती के बाद, निधि वन के अंदर आप एक भी पशु पक्षी बंदर नहीं पा सकते हो, क्योंकि भगवान के तेज को बताया ना, लौकिक जगत के नेत्रों से हम नहीं देख सकते। अच्छा। और अगर आपने उनको देखा तो फिर लौट के आने की जरूरत क्या है? तो आप दोबारा क्यों आओगे? मतलब आप क्यों आओगे भाई? जिन्होंने देखने का प्रयत्न किया, लोगों ने बता दिया कि फला आदमी ने देखा तो वो मृत्यु को, अरे मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए, ये कहिए कि वो स्वतः भगवान को ही प्राप्त हो गए।
भाई जो एक बार ईश्वर को पा जाएगा, मुझे नहीं लगता वो संसार में फिर से वापस आएगा। उसको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं। तो जो इस चेष्टा से वहां जाता है वो भगवान को पाता है, और जो इस चेष्टा से जाता है कि देखूं भगवान है कि नहीं है, तो वो उसकी सोच भी वही वापस चला आता है। आओ फिर इसी दुनिया में घूमो। और वहाँ पे एक गोवर्धन पर्वत है जो कि श्री कृष्ण जी ने उठाया था, तो लोग उसी परिक्रमा लगाते हैं। आई थिंक 21 कोस या 22 कोस की है शायद। हाँ। तो 24 या 25 के ऐसे। तो वो परिक्रमा क्यों लगाते हैं इतनी लंबी? और कुछ लोग पैदल लगाते हैं, कुछ लेट के लगाते हैं। हाँ। क्या रीजन क्या है? पहली बात तो गोवर्धन है क्या, हम ये मानना है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक पर्वत है ना, दुनिया की नजर में पहाड़ी ही तो दिखता है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष भगवान ने अपना स्वरूप उसमें दिखाया। कब दिखाया? जब इंद्र के प्रकोप को रोकना हुआ। अपनी छोटी सी उंगली पे पूरे पर्वत को उठा लिया। कथा क्या है कि पूरे गोप वृंदों का भगवान ने वहां पे जल से लोगों को बचाया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब हम असहाय हो जाते हैं, जब हमको कोई सहारा नहीं दिखता है, उस टाइम कौन सहारा बनता है? भगवान। जब कोई हमें दिखता नहीं, और सच्चाई भी यही है कि जीवन में अगर सबसे अच्छा साथी कोई है वो ईश्वर है। ये बात त्रेता की है, जिस टाइम रामेश्वरम पुल बन रहा था लंका के लिए। सारे पर्वत, सारे बानर वृक्ष सब लाला के रख रहे थे, गोवर्धन को भी लाया गया। बीच रास्ते में ही मैसेज मिला कि अब पुल बन चुका है, वो पहाड़ों का कोई काम नहीं है, पत्थरों का। हनुमान जी ने उसको वृंदावन के परिधि में ही रख दिया। आप किसी काम के लिए आपको भेजा जाए और बीच में रोक दिया जाए, उस टाइम आपको पीड़ा होगी कि नहीं, कि शायद मैं इस लायक नहीं था, शायद हमारे पे वो बिलीव नहीं कर रहे थे, या हमें वो क्षमता नहीं थी। गोवर्धन ने भी बहुत अपने को हीनता दर्शाया कि शायद मैं ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाया, या मुझ पे ईश्वर ने कृपा नहीं की, या मुझ में कमी है। भाई क्या जो आदमी जैसा सोच करता है, तो गोवर्धन इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हो गया कि मुझ में वो कृपा नहीं थी जो ईश्वर की कृपा को मैं पा सकूं, वो पात्रता मुझ में नहीं थी। भगवान तो सबके हैं और दीनों की जल्दी सुनते हैं, ये सच है। ये भी सुना है आपने कि ईश्वर उसी की सुनता है जो ईश्वर पे अपने को सौंप देता है। तो भगवान ने दर्शन दिया कि गोवर्धन तुमको नहीं, ठीक है, आज की डेट में भले तुम मेरे काम नहीं आए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा और तुम्हारा स्वरूप एक होगा। और आज की डेट में जो गोवर्धन पर्वत है वो साक्षात श्री हरि नारायण कृष्ण स्वरूप है। दूसरी मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत प्रत्येक दिन तिल तिल घटता है। अच्छा। हाँ, तिल तिल घट रहा है। किसी संत ने पूछा कि ऐसा क्यों है, और ये सत्यार्थ है कि कलयुग का अंत उसी दिन होगा जिस दिन ये गोवर्धन पर्वत एकदम मिट्टी बन जाएगा। अगस्त मुनि ने एक बार इनको श्राप दिया है गोवर्धन पर्वत जी को, क्योंकि अगस्त मुनि इनको ले जाना चाह रहे थे काशी विश्वनाथ। तो इन्होंने कहा नहीं, जब मैं प्रभु में समाहित हो चुका हूं तो मैं उनसे अलग नहीं जाना चाहता हूं। तो अगस्त मुनि ने इनको श्राप दे दिया कि अगर तुम नहीं जा रहे हो तो जाओ, तुम प्रत्येक दिन तिल तिल घटते रहोगे। अच्छा। तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके तिल तिल तुम्हारा घटना। तो गोवर्धन ने फिर कहा कि संत जी ऐसा मत करिए भाई, कुछ तो दया हम पे करिए। तो उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत तक तुम ऐसे ही घटते रहोगे, और जिस दिन कलयुग का अंत होगा उस दिन तुम्हारा अंत होगा। अच्छा। अभी बहुत थोड़ा सा समय ही तुम कम है, तो हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब आज मुझे नई नई बातें सुनने को मिली, जो कि मतलब और भी पिछले पॉडकास्ट से मैं भी संतुष्ट नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं आपसे थोड़ा बात करके कुछ नई चीज़ें मैं खुद सुनूंगा और पब्लिक को सुनाऊंगा। जी।
आज आपके माध्यम से लोगों को भी नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जी। धन्यवाद।